आज हम बच्चों देखेंगे इस अपनी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच अपने पॉलिटी के चैप्टर दे रहा हूं भारत, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था को हम पढ़ेंगे और ये हमारे लगभग सारे मिनिस्ट्रियल एग्जाम्स में हमें काम करेंगे, है ना। जितने मिनिस्ट्री के एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बच्चों का कहने का अर्थ था कि सर इंग्लिश के तो बहुत सारे आपने वीडियोज बनाए, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब के वीडियो दीजिए। तो मैं अपनी जो है ये दूसरी वीडियो आप लोगों के बीच आ रही है पॉलिटी का। मुझे लगता है कि आप लोग इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि हमें भी पता लगे कि रिक्वायरमेंट है, एसईओ की नीड है। हर बच्चा पे नहीं कर सकता है, अच्छे इंस्टीट्यूटों में नहीं जा सकता है। तो उन बच्चों के लिए मैं बहुत एक ईजिली और एक बिल्कुल समझ लो एक नेट पैक के माध्यम से आप अपने घरों से भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जिस तरह से आपने मेरे पहले भी चैनल्स को आपने फॉलो किया है। तो आते हैं हम आज अपनी पॉलिटी के दूसरे वीडियो में कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है ना। तो भारत में क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत पे जब अंग्रेजों ने 200 वर्ष शासन किया, उसके बाद भारत जो है इस गुलामी की जंजीर से निकलने के बाद भारत में क्या हुआ, भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संविधान की रचना की, है ना। तो जब संविधान की रचना हुई तो संविधान की रचना में करीब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि भारत में हमारी क्या है कि राज्य व्यवस्था है ना। भारत में हम राज्य व्यवस्था देखते हैं तो पॉलिटी जो है हमारा क्या है, इसमें सबसे पहले आता है सरकार का रोल, है ना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सरकार का रोल होता है। तो सरकार क्या काम करती है, कहते हैं कि जो राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, यानी जो भी सरकारें होती है हमारे, जो पॉलिसी हमारी बनती है उसके अंदर राज्य सरकारें या केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ये भागीदारी होती है कि दोनों सरकारें मिलकर के किसी राज्य का निर्माण करती है और उस राज्य को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है ना। तो अगली आती है, अगला जो है अपना टॉपिक जो है राज्य है ना। राज्य का क्या रोल होता है कि जिस राज्य के पास एक क्या हो, परिभाषित क्षेत्रफल हो। हर किसी राज्य का एक बाउंड्री है। यदि हम देखेंगे ये भारत है ना, भारत का जो नक्शा है तो इस प्रकार से हम देखेंगे कहीं ना कहीं तो हर राज्य के पास क्या है, अपना एक एरिया है, एक दायरा है। चाहे कोई भी राज्य हो, यूपी है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो इन सभी के पास एक दायरा है। दायरा के बाद क्या है, इनका एक परिभाषित क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल के बाद क्या होता है, उस राज्य को ये जनसंख्या के हमें आधार पर भी तय करना होता है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है। अब सन 2000 की हम बात करें तो उस समय झारखंड अलग हुआ, है ना। तो कई सारे राज्य जो झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उनको भी देखा गया कि भाई इसका परिभाषित क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, तभी हम इसको राज्य बना सकते हैं। तथा फिर देखा कि परिभाषित क्षेत्रफल हो, उसके पास अपना एक लैंड हो। यदि भारत में देखा जाए सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर तो उत्तर प्रदेश है, और यदि हम वही क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम तय करें तो हमारा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना। तो अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में जो है राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है ना। तो अभी वर्तमान समय में यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत में राज्य की संख्या कितनी है तो 28 राज्य है ना। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हमारे पास जो 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, है ना। 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज, है ना। यूनियन टेरिटरीज की जो संख्या है वो 8 है और भारत में राज्यों की संख्या जो है वो 28 है ना। तब हम देखेंगे, अब थोड़ा सा जब हमारे को ये बैकग्राउंड पता लग गया, अब हम देखेंगे कि भारत के जो संविधान करता है उन लोगों ने भारत की संविधान की भी रचना की, है ना। तो भारत में देखेंगे जो संविधान है उसका एक बहुत बड़ा एक रोल है ना। तो भारत में संविधान का एक बहुत बड़ा रोल है ना। जो संविधान है तो संविधान क्या कहती है कि इसको जो बनने में वो 2 वर्ष लग गए थे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो इस प्रकार से जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का हमारे को समय लगा। अब कुल खर्चे की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है वो 64 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए थे जब संविधानकर्ताओं ने भारत की संविधान की रचना की थी। तो उस समय जो है वो 389 जो हमारे पास सदस्य थे। भारत की जब संविधान की रचना हुई थी तो इतने सदस्य थे, है ना। तो संविधान सभा की जो है वो पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और ये जो पूरा बन करके जो कंप्लीट हुआ तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा भारत का संविधान बनकर कंप्लीट हो गया। तो संविधानकर्ताओं ने जो यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिया वो लिया 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो है उस समय इन्होंने लिया।
है ना, 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो जब संविधान सभा की जब बैठक हुई थी, तो जो पहली बार जब बैठक हुई तो इस दिन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष। अब हम देखेंगे कुछ ही दिन बाद 11 दिसंबर को, है ना, फिर हम क्या किया, 11 दिसंबर 1946 को जो है भारत के जो बहुत एक अच्छे वकील भी हैं वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, इनको प्यार से लोग डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी बोलते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया, है ना। और ये भारत के जो है वो प्रथम राष्ट्रपति भी बने। प्रथम राष्ट्रपति, भारत के जो है वो प्रथम राष्ट्रपति बने। और अब तक का जो है सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा। 12 वर्ष तक ये भारत के कैसे मात्र राष्ट्रपति रहे। 12 वर्ष, 10 वर्ष तो ये भारत के राष्ट्रपति रहे और 2 वर्ष जो है ये भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का जो सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। और ये जो है वो बिहार के रहने वाले थे, है ना। कहाँ के थे? बिहार से, है ना। तो ये बिलोंग कहाँ से करते थे? बिहार से बिलोंग करते थे। तो अब देश ने तय किया कि भाई संविधान को लागू कब किया जाए। तो जब यहाँ पे बन करके हमारा संविधान लागू हो गया, जब बन करके तैयार हो गया, तो हमारा जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू किया गया, है ना। लागू कब किया गया देखेंगे हम, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का जो है वो संविधान लागू किया गया। संविधान जो है पूर्ण तरह से लागू किया गया। क्यों? क्योंकि इसकी कहानी है कि भी बन करके तो नवंबर में तैयार हो गया, लेकिन हमने इसलिए उस समय लागू किया क्योंकि रावी नदी के तट पे कांग्रेस ने जो है 1930 में पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो उस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम नवंबर में भारत का संविधान लागू होकर के हमने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 से ही भारत जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक क्षेत्र में आ गया, है ना। कि यदि हम किसी के साथ कोई गलतियां करते हैं, यदि हम किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई घटनाएं घटती है, तो उस स्तर पे हमें प्रशासनिक स्तर पे हर व्यक्ति को सजा दिया जाएगा। क्योंकि भारत का यदि संविधान नहीं हो तो कोई किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। कोई फंडामेंटल राइट्स किसी के हनन कर देगा, है ना। हमारे 11 जो है मौलिक कर्तव्य है, उसके बाद हमारे मौलिक अधिकार भी है। पहले 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को इसलिए हटाया गया ताकि भारत सरकार को विकास कार्य करने में मदद मिल सके। इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटाया गया कि यदि किसी व्यक्ति का जमीन कहीं पे पड़ता है और भारत सरकार उसको अलॉट करना चाहती है तो सरकारी रेट में देकर के भारत सरकार जो है उसको उस संपत्ति को अपने अंडर में लेकर के किसी नए बिल्डिंग का निर्माण करना, कोई रेलवे ट्रैक बनाना होगा, कोई कंस्ट्रक्शन का सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को काम करना होगा। तो इस प्रकार से है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो अभी जो है हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है वो 6 है।